अब देखो यहाँ पे हमें इसका नेमिंग करना है, हमें इसका क्या करना है, नेमिंग करना है कि अगर ज्योमेट्रिकल शो करेगा तो इसका नाम क्या होगा, नाम क्या होगा। नाम से पहले हम चाहते हैं कि ये चीजें बेसिक है उसको मिटा लिया जाए, थोड़ा एरिया मिल जाएगा तो नाम समझने में आसानी होगी, एरिया मिल जाएगा तो नाम लिखने में थोड़ी समझदारी होगी, आसानी होगी। अब देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये मान लो सी हो गया, ये डी हो गया। अब देखो, अब कहेंगे जब नाम लिखोगे ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग है तो सर यहाँ पे चलेगा सीन और एंटी, सीन और एंटी। यहाँ थोड़ा नाम चेंज कर दो, इसका नाम बना दो मिथाइल, क्या बना दो, मिथाइल, ताकि आर की जगह समझ में आना आपने क्या लिया है। यहाँ पे आर जगह मिथाइल बना दो ताकि उसका नाम लिखेंगे तो समझ में आएगा। ये आर बराबर मिथाइल होता है, क्या होता है, अरे होता कुछ भी लिख सकते हो, कैसा नहीं कि मिथाइल ही होगा, ठीक है। अब देखो, देखते समय सबसे पहले ये देखना होगा कि आप किस रिस्पेक्ट में देख रहे हो। यहां देखो ये लोन पेयर है, तो जब भी नेमिंग करोगे तो यहाँ पे इसका नेमिंग में कोई यूज नहीं होगा, नेमिंग में जो दिख रहा है वो दिखेगा कौन, OH। तो हम जो भी नेमिंग करेंगे वो लोन पेयर के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, OH के रिस्पेक्ट में करना होगा। जो भी नेमिंग होगा OH के रिस्पेक्ट में होगा। जब OH के रिस्पेक्ट में देखोगे, अब मान लो अगर OH को देखना तो इसको स्टॉप कर दो, फिर से देखो बता रहे हैं, एकदम ध्यान से देखो बोर्ड पे, देखो मगर बोर्ड पे, देखो मगर बोर्ड पे। हमने कहा लोन पेयर को OH को दिमाग में सेट कर लो। अब इधर एक्सचेंज कर दो, इधर कोई चेंज मत करो, इधर कोई चेंजिंग मत करो, इधर चेंज कर दो, ये H हो जाएगा, ये मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखो जो सेटअप बना रहे हैं OH और H में देखेंगे, OH और H में जब यहां देखोगे तो तुम्हें हाइड्रोजन इसके साइड दिखेगा, इसको बोलेंगे सिन, क्या बोलेंगे, सिन। और इसके हाइड्रोजन के अपोजिट क्या दिखेगा, मिथाइल। तो पहले सिन ही हो जाएगा, सिन हाइड्रोजन हो जाएगा। और जब इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो वो हाइड्रोजन कहां चला गया, ऊपर। अब ऊपर चला गया तो क्या बोलेंगे उसको, एंटी। देखो ये ऊपर चला गया ना, ये यहाँ पे, इसे क्या बोलेंगे, एंटी, ठीक है। सिन, मान लो यहाँ पे अगर कुछ समय के लिए हम क्या करते, कोई दूसरा आइटम दे देते, ठीक है, तो उसका नाम रखेंगे, मान लो हम यहाँ रख देते सिन हाइड्रोजन, मान लो इसे रख देगा सिन हाइड्रोजन। उसके बाद उसका नाम रखेंगे जो एंटी पे है, एंटी वाले का नाम बाद में लिखा जाएगा मिथाइल, मिथाइल। उसके बाद करेंगे एल्डो ऑक्जाइम, एल्डो ऑक्जाइम, क्या बोलेंगे इसको, एल्डो ऑक्जाइम। यहां जब लिखोगे तो एंटी, एंटी पे है कौन, हाइड्रोजन, कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो भी लोग इसको सीधे बोलोगे एंटी हाइड्रोजन। उसके बाद कौन है, मिथाइल, एल्डो ऑक्जाइम, ठीक है। वैसे ही यहां देखो हम लोगों ने क्या किया, इस बार OH को लपेट दिया, चलो इस बार OH को लपेट के देख लेते हैं। अब यहां देखो OH और मिथाइल क्या है, सेम साइड, OH और मिथाइल क्या है, सेम साइड, तो बोलेंगे इसको सिन मिथाइल। और अपोजिट कौन है, फिनाइल, कीटो ऑक्जाइम, कीटो ऑक्जाइम। अब देखो ये OH था ना ये, तो यहां भी एक ऐसे ही बना लो सेम, उसको चेंज ना करो, मान लो यहीं OH रहने दो, ये लोन पेयर है। अब मान लो अगर इसके रिस्पेक्ट में जब इसका नेमिंग करोगे, इसके रिस्पेक्ट में ये अपोजिट हो गया ना, तो इसको लिखेंगे एंटी फेनिल, एंटी फेनिल, क्योंकि एंटी के साथ जो भी होगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा, उसके बाद नाम लिखेंगे सामने वाले का। मिथाइल जो बच रहा है कीटो ऑक्जाइम, कीटो ऑक्जाइम, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन से यही पूछेगा, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। सीधी सी बात देखना, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इधर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सर ये GI शो करेगा, 100% GI शो करेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन से लिख लो, इसमें घर से बनाओ, बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन लिखो इसमें
ठीक है, क्योंकि पिछले क्लास में 17 तक क्वेश्चंस हो गए थे ना, बोलो भाई। 15 में था C2FClBr, 16 में था आपका नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, है ना। 17 में आपने लिखा था वो नाइट्रोजन वाला केस, ये C90 चला है। अब देखो हमें दे दिया ये कंपाउंड, पूछ रहा है बताओ ज्योमेट्रिकल शो करेगा या ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ये बताना है कि जीआई शो करेगा या फिर जीआई शो नहीं करेगा। इसमें यही बताना है कि ज्योमेट्रिकल शो करेगा या ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। समझ पा रहे हो आप? बोलो भाई। तो पहले वाले में देखो क्या होगा कि सर ज्योमेट्रिकल का कंडीशन क्या है। तो कंडीशन ये था कि सर ये डबल बॉन्ड होना चाहिए और इस साइड डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी ये भी डिफरेंट होना चाहिए, इधर भी डिफरेंट होना चाहिए और ये डबल बॉन्ड होना चाहिए। यह डबल बॉन्ड हो गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। जब इतनी बातें क्लियर होगी तब जाके वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो जब यहां देखा गया ऑक्सीजन के पास से 2 लोन पेयर थे इसके पास, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 2 बॉन्ड में चले गए, 2 लोन पेयर के फॉर्म में रखे होंगे। जब उनको थोड़ा बड़ा किया गया कि समझने के लिए कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, तो देखा गया कि यहाँ पे एक लोन पेयर इधर था और एक लोन पेयर इधर दिख रहा था। अब देखा गया कि सर यहां तो ये रेस्ट्रिक्टेड हो गया, ये भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन यहां देखा गया यार ये तो लोन पेयर है, ये तो सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लोगों से पूछा गया क्या होगा, लोगों ने कहा देखो यहां पे मामला ठीक है ज्योमेट्रिकल के पक्ष में, यहां भी ज्योमेट्रिकल के ही पक्ष में है, ठीक है। यानी ये भी ज्योमेट्रिकल के पक्ष में हो गया, ये भी ज्योमेट्रिकल के रिकॉर्डिंग हो गया। इससे कहा गया क्या ज्योमेट्रिकल को बात मानेगा? लोगों ने कहा नहीं, ये ज्योमेट्रिकल के कंडीशंस को नहीं मान रहा है, ये कंडीशन ज्योमेट्रिकल का मान रहा है, यहाँ पे लोग मान रहे हैं, लेकिन ये लोन पे ज्योमेट्रिकल कंडीशंस नहीं मान रहा है। तो कह दिया गया सीधे सीधे कि इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। जो ज्योमेट्रिकल की बात नहीं मानेगा उसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। तो लोगों ने कहा कि बात को मनवानी पड़ेगी, बात क्या करनी पड़ेगी, मनवानी पड़ेगी। ऐसे कैसे होगा कि वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा? उसने कहा देखो हम नहीं शो करेंगे। लोगों ने कहा क्यों नहीं शो करोगे? कहा मेरे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम टाइप की है, इसलिए मैं शो नहीं कर सकता यहाँ पे शो। लोगों ने कहा क्या काम करो, लोगों ने कहा क्या किया जाए? कुछ लोगों ने कहा काम करो, इसको एसिड से मिलाओ। क्या करो? इसको एसिड से मिलाओ। और जैसे ही एसिड देखेगा ना ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, सीधे एसिड पे हाथ मार देगा। जैसे हाथ मार देगा ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, जिसे टूटेगा देखने बनेगा C+OH, ये प्लस हो जाएगा, ये R ये H, और यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा और बाहर बना देंगे Cl-। अब जैसे ही इधर हाथ मारेगा सीधे दिखने लगेगा कि मान लो अगर प्लस यहाँ बना दिया जाए तो एक लोन पेयर इसमें आ गया। अब जैसे यहाँ H से जुड़ेगा कहेंगे सर देखो ये तो रेस्ट्रिक्टेड हो गया। अरे वाह वाह, ये तो बड़ी सही बात हो गई जेम कंडीशंस ज्योमेट्रिकल के लिए। कहा लोगों ने इधर देखो, अरे तो और अच्छी बात, इधर भी डिफरेंस है, ये भी कंडीशन फुलफिल्ड हो गई। लोगों ने कहा इधर देखो, अरे ये भी देखो डिफरेंस हो गया, ये भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई। लोगों ने कहा तीनों कंडीशन फुलफिल्ड है। लोगों ने कह दिया सर सीधी सी बात है ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, यानी ये वाला ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। जनरली जब ऑक्सीजन था तब ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि लोन पेयर है ना, और ये सेम टाइप का लोन पेयर, इसलिए ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। लोगों ने क्या किया फिर सीधे मामला ही बदल दिया, उसको एसिड से मिला दिया। जैसे वो एसिड से मिला उसका मामला बदलने लगा। जैसे मामला बदलने लगा देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शो करने लगा। अब ये बताओ ये B20 वाले का क्या होगा, इसका क्या किया जाए? लोगों ने कहा टेंशन ना लो, एकदम शिद्दत से देखो, देखते जाओ इसका क्या होगा। कुछ लोगों ने कहा शो करेगा, कुछ लोगों ने कहा नहीं शो करेगा, कुछ लोगों ने कहा चलो देखा जाए। ये वो ज्योमेट्रिकल को फोन करो, देखो तुम्हारी बात मान रहा है कि नहीं मान रहा है।
ज्योमेट्रिकल को फोन किया गया, उसने कहा हेलो, उसे कहा गया देखो देखो तुम्हारा कंडीशन पहला क्या था, उसने कहा मुझे सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड चाहिए। ज्योमेट्रिकल ने बोला फोन पे कि हमको सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन रोटेशन चाहिए। लोगों ने देखा यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन मिल गया, लोगों ने कहा अरे भैया रेस्ट्रिक्शन है। ज्योमेट्रिकल ने कहा कोई बात नहीं, ओके करो, ओके हो गया। फिर ज्योमेट्रिकल को फोन किया गया, बोला गया हेलो, उसने कहा हेलो, पूछा कि ज्योमेट्रिकल से बोला गया और तुम्हारी क्या डिमांड है और क्या इच्छा, उसने कहा देखो जो बगल वाला मामला है ये भी अलग होना चाहिए। लोगों ने देखा थे भी अलग अलग दिख रहा था, उसको बताया गया अरे यहाँ पे देखो ये भी अलग है, ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसने कहा ओके। फिर लोगों ने फोन किया, उसने कहा हेलो और क्या मामला है, उसने कहा अरे बगल में देखो, जो बगल का कार्बन है वो भी देखो, या बगल का एटम इधर भी देखो, ये कैसे होने चाहिए डिफरेंट। लोगों ने देखना शुरू किया, जब लोगों ने यहाँ पे देखा तो देखा, देखते देखते उन्हें ये मिला ये दोनों सेम टाइप के थे। लोगों ने कहा ये तो सेम टाइप का हाइड्रोजन है, सेम टाइप है। उससे पूछा गया सेम टाइप है क्या मैटर, उसने कहा नहीं ये नहीं माना जाएगा, डिफरेंट होना चाहिए। लोगों ने कहा सेम टाइप का है, उसने कहा ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, फिर इसका ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। लोगों ने कहा क्यों नहीं होगा, उसने कहा देखो ज्योमेट्रिकल उसी का होगा जो हमारी बातों को मानेगा, हमारी बातों को समझेगा। लोगों ने पूछा कैसे समझेगा, कहा देखो रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, कहा ठीक तो मिल तो गया। उसने कहा ईच एटम ऑफ डबल बॉन्डेड each atom have different electron density, double bonded each atom have different electron density। कहा गया दूसरी कंडीशन तुम्हारी, कहा हाँ। लोगों ने कहा चलो चेक करते हैं, इधर उन्होंने चेक किया डिफरेंट मिल गया, उसने कहा बहुत अच्छा वेरी गुड। लोगों ने इधर जब चेक किया इसको नहीं देखेंगे, इधर सेम मिल गया, उसने कहा नहीं मक्कारो इसको, अगर सेम है तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। लोगों ने कहा ये क्यों नहीं शो कर रहा है, समझाओ इस बात को। लोगों ने उससे कहा ज्योमेट्रिकल से कि क्यों नहीं शो कर रहा है, इस बात को हम लोगों को भी थोड़ा बताओ क्या रहस्य है। ज्योमेट्रिकल ने कहा सुनना चाहते हो, लोगों ने कहा हाँ सुनना चाहते हैं। ज्योमेट्रिकल ने सुनना चाहते हो सुनो। फिर ज्योमेट्रिकल ने कहा कि अगर मान लो इसको तुम चेंज कर तो यहां से यहां लाओगे, इसको यहां, तो ये होगा एच यहाँ पे और ये वाला एच हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले अगर हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे थे यहां से यहां पे, मान लो डिस्टेंस हो गई L1, तो जब चेंज कर दोगे इसको यहां लाओगे तो डिस्टेंस हो जाएगी L2। तो देखने में तो लग रहा है कि डिस्टेंस चेंज हो गई, बट एटम तो वही है ना। जब एटम वही है तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ डेंसिटी इक्वल है। जब डेंसिटी इक्वल है तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ज्योमेट्रिकल के लिए L1 बराबर L2 होना चाहिए, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए, L1 बराबर L2 बराबर नहीं होना चाहिए। जिसने कहा जब इसको एक्सचेंज करोगे तो इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी में कोई चेंज ही नहीं आएगा। भाई जब कोई चेंज नहीं आएगा ये ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। थैंक यू मेरे स्टूडेंट, नोट कर लो आप लोग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट केस लिखेंगे भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, ठीक है। नेक्स्ट केस लिखना, अब देखो कौन सा केस है ये। नेक्स्ट केस ये है N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे कोई एटम मान लो कोई ग्रुप है R, ये लोन पेयर, यहाँ मान लो कोई Q है और ये है लोन पेयर। ये कंडीशंस है, ठीक है। तो इसमें कहा जाए अगर ये कंडीशंस है तो नो कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर GI। अगर ये इस टाइप का मामला है तो इसमें ज्योमेट्रिकल में कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लोगों ने फोन किया ज्योमेट्रिकल को, बोला अरे हेलो, उसने कहा हाँ हेलो बोलो क्या बात है। उसने कहा कि मान अगर इस तरह कंपाउंड आ गया तो क्या होगा, उसने कहा कुछ नहीं होगा, सीधे देखो सीधे बोलो, सीधे देखो सीधे बोलो, कोई जरूरत नहीं है, कोई कंडीशन हमारी नहीं है। अगर जो हमारा इस फॉर्म में मिलेगा इस तरीके का मिलेगा उसमें कोई कंडीशंस नहीं है। लोगों ने कहा क्या मतलब है, उसने कहा देखो अगर ये लिखा N डबल बॉन्ड N और यहां मान लो कोई ग्रुप है Q, ये है लोन पेयर, ये है कोई R, ये है लोन पेयर। तो कहा देखो अब यहाँ कुछ बोलना ही नहीं है। लोगों ने कहा कैसे, कहा देखो सब दिख रहा है। लोगों ने कहा क्या दिख रहा है, कहा देखो देखो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड दिख रहा है। लोगों ने कहा हाँ। फिर लोगों ने कहा और बोलो, कहा देखो देखो ये अलग अलग दिख रहा है।
ये क्यू है तो लोन पेयर है ना। लोगों ने कहा हाँ। बोला देखो ये भी सही है। बोला हाँ। लोगों ने कहा इधर देखो ज्योमेट्रिकल एंगल इधर देखो, इधर लोगों ने देखा इधर भी डिफरेंस मिला। लोगों ने कहा हाँ। बोला देखो ये भी सही है। लोगों ने कहा तब कहा तीनों फुलफिल्ड है तो जीआई शो करेगा, ये जीआई शो करेगा। इसमें कोई कंडीशन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। लोगों ने कहा फिर बता इसका नाम क्या करेंगे, फिर नेमिंग कैसे करेंगे, इसका नेमिंग के लिए क्या करेंगे फिर। लोगों ने कहा बताओ ये सीन होगा कि एंटी होगा। लोगों ने पूछा जियोमेट्रिकल से कि सीन होगा कि एंटी होगा। जियोमेट्रिकल ने कहा छोड़ो ये सब बातें, पुरानी बातें, सीधे नई बात पे आओ। लोगों ने कहा कौन सी बात। कहा देखो अगर ये सेम टाइप का है, अगर एटम ये सेम टाइप का है, उसके बीच में बॉन्ड बन रहा है तो एक ही बात चलेगी, सिस और ट्रांस, और कुछ मत सोचना। अगर ये सेम टाइप का एटम है तो बोलना सिस और ट्रांस। ठीक है, इसमें सीन और एंटी नहीं, ऐसा मत करना कभी भी। लोगों ने क्या मतलब है। कहा देखो दोनों नाइट्रोजन सेम टाइप का है, अगर सेम टाइप का होगा तो सीन और एंटी होगा, कभी भी सॉरी अगर सेकेंड टाइप का होगा तो सिस और ट्रांस होगा, सीन और एंटी कभी नहीं होगा। लोगों ने कहा कुछ इसके भी क्वेश्चंस है। उसने कहा हाँ। लोगों ने कहा भेजो, उसने कहा लिखो। लोगों ने कहा ज्योमेट्रिकल से क्वेश्चंस भेजो, ज्योमेट्रिकल ने कहा लिखो। लोगों ने कहा बोलो, उसने कहा लिखो। लोगों ने पूछा बताओ कितने नंबर हो गए। कहा 21 नंबर लिखो पहले, फिर 22 नंबर लिखो, फिर 23 नंबर लिखो। लोगों ने कहा बोलो, उसने कहा लिखो। H2N2 CH3 होल ट्वाइस N2, दूसरा बेंजीन का होल ट्वाइस 2 N2। लोगों ने कहा ये क्या है। उसने कहा देखो शोर ना करो, शांति से देखो। लोगों ने कहा बोलो, उसने कहा देखो। लोगों ने पूछा क्या देखो। कहा देखो नाइट्रोजन कितना है। लोगों ने कहा 2। कहा 2 लिख दो। लोगों ने पूछा बोलो कितने हाइड्रोजन है। लोगों ने कहा 2 हाइड्रोजन। कहा सबको एक एक दे दो, दे दिया गया। फिर लोगों ने पूछा और क्या होगा। उसने कहा नाइट्रोजन से फोन करो। नाइट्रोजन को फोन किया गया। कहा डबल बॉन्ड बना दो। फिर यहाँ पे कहा सीधे वही नकल मारो, यहाँ पे सीधे ऊपर वाला ही यहाँ बना दो। लोगों ने कहा फिर यहाँ क्या हो। उसने कहा फिर वही काम करो जो पहले करते आ रहे हो, यहाँ कुछ नया मत करना। पीएच का मतलब होता है बेंजीन रिंग, पीएच का मतलब होता है बेंजीन रिंग। लोगों ने कहा आप क्या करें। उसने कहा सेट करो इसको। उस लोगों ने पूछा कैसे। उसने कहा देखो यहाँ पे ये एन डबल बॉन्ड एन है। उसने कहा हाँ। ये लोन पेयर है। लोगों ने कहा हाँ। ये देखो यहाँ पे एच मिलेगा। लोगों ने कहा यस। उसने कहा देखो यहाँ पे लोन पेयर मिलेगा ना ये। लोगों ने कहा आप क्या करें। उसने कहा एक काम करो, उसको उठा के फेंक दो। किसको। कहा इसी एक साइड को। एक साइड चेंज मत करना, कुछ भी चेंज मत करना वरना उलट फेर हो जाएगा, भूकंप आएगा, इसलिए कुछ चेंज मत करना। लोगों ने कहा ठीक है। एक साइड चेंज नहीं किया गया। देखो ये। लोगों ने कहा देखो ध्यान से देखो, ये जो डबल बॉन्ड बना है उसके एक ही तरफ है क्या ये दोनों। लोगों ने कहा हाँ। कह दो सिस, कह दो इससे सिस है। लोगों ने कहा ये यहाँ क्या होगा। उसने कहा डबल बॉन्ड को देखो, अगर एक डबल बॉन्ड पे से लाइन खींच लो, ये इधर है तो इधर अपोजिट हो गया क्या। लोगों ने कहा हाँ। कहा जब मामला अपोजिट होगा कह देना ट्रांस है। क्या कह देना, ट्रांस है। लोगों ने कहा यहाँ फिर क्या कहें। कहा देखो लाइन खींच के से सामने है क्या। लोगों ने कहा हाँ। जब सामने कह देना सिस, लेकिन अगर लाइन खींच के देखो अगर ऊपर नीचे चला गया कह देना ट्रांस। लोगों ने कहा वाह इतना आसान। उसने कहा हाँ। फिर लोगों ने कहा यहां फिर क्या हो। उसने कहा देखो सीधे लिखो एन डबल बॉन्ड। अब एक तरफ लिखो CH3, यहां भी लिखो CH3, इधर लिखो लोन पेयर, इधर भी लिखो लोन पेयर। लोगों ने कहा और। उसने कहा एक और बनाओ। लोगों ने बना दिया। कहा लिखो इधर CH3, इधर लिखो लोन पेयर, इधर लिखो लोन पेयर, इधर लिखो CH3। लोगों ने कहा बोलो क्या करें। उसने कहा कुछ मत करो, जहां डबल बॉन्ड लाइन खींचो, सीधे लाइन खींचो। लाइन खींच दिया गया इस तरह से। कहा देखो ये किधर है, दोनों एक ही तरफ है, कह देना ये मामला किसका है, सिस का। उसने कहा यहाँ देखो। लोगों ने कहा अरे ये तो अपोजिट हो गया, नाराज हो गए। कहना नाराज हो जाए कह देना मान जाओ वरना ट्रांस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा वो, ट्रांस हो जाएंगे। लोगों ने कहा फिर यहाँ क्या होगा। उसने कहा देखो मगर बोर्ड पे, देखो मगर बोर्ड पे। मान लो ये हो गया बेंजीन, इधर हो गया लोन पेयर, इधर हो गया बेंजीन, ये हो गया लोन पेयर।
लोगों ने कहा और कुछ होगा, उसने कहा हाँ, इनको मना के मत करो, खुश हैं ये इनके, हाँ भगाओ इनको, ऊपर नीचे भेजो जल्दी से। लोगों ने भेज दिया इसको ऊपर नीचे। कहा देखो ये मामला कुछ ऐसा हो गया क्या। लोगों ने कहा आप क्या करें। उसने कहा कुछ मत करो, जहां डबल बंडल लाइन खींचो, देखो, बोलो, सामने सामने बोलना सिस। अगर ये अपोजिट होगा ये लाइन से तो कह देना सीधे अपोजिट है, तो ट्रांस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। नोट करो इसमें, इसको बोलते हैं डायजो कंपाउंड। इसे क्या बोलते हैं भाई, डायजो कंपाउंड। ठीक है, अब कोई कह रहा है सिस क्या होगा, वो भी लिख लो वरना तुम जान दे दोगे उसके लिए सिस क्या होगा। जब तक डिफिनेशन नहीं सुनते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो विश्वास ही नहीं मानते। तुम भी लिख लो, फिर क्या कहोगे, क्या टीचर थे, लिख लेना सिस, सिस फॉर्म। देखो देख के बोलना सिस फॉर्म कहा जाएगा। देखो अगर दोनों ग्रुप एक ही तरफ है डबल बॉन्ड के, एक साइड है डबल बॉन्ड के, जैसे डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड, ये नहीं, ये डबल बॉन्ड दो के बीच में है ना ये, तो अगर ये दोनों एटम सेम साइड है तो सिस। देखो क्या लिखेंगे, व्हेन टू एटम प्रेजेंट एट सेम साइड across the double bond, across the double bond। अगर डबल बॉन्ड के क्रॉस देखा जाए, अगर दो ग्रुप सेम साइड है तो उसको सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सिस। और अगर वही when टू ग्रुप प्रेजेंट एट, एटम या ग्रुप कुछ ही बोल सकते हो, प्रेजेंट एट opposite side across the double bond, across the double bond, across the double bond। अगर अपोजिट चला गया तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म। वो क्या हो जाएगा फिर, ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो देखो ये डबल लाइन से, अब देखो यहाँ फटाफट देखो समझ जाओगे। ये हो गया अक्रॉस द डबल बॉन्ड, इसे बोलेंगे ACS, अक्रॉस द डबल बॉन्ड। दोनों सेम साइड एक ही तरफ, सिस। अपोजिट चला गया, ट्रांस। देखो सेम साइड है, सिस, अपोजिट चला गया, ट्रांस। नोट करो भैया, आज तो फटाफट नोट करो, थोड़ा जल्दी नोट किया करो यार, आप लोग पूरा टाइम ले लेते हो इसी में।